हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज से हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ क्लास 10th की मैथ डिस्कस की जा रही है। तो ज़्यादातर चैप्टर्स जो हैं आपके वो कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, अगर आप वहाँ से जाके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जो है आज आज से जुड़ सकते हैं। हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कर रहे हैं। तो पहले शुरुआत में थोड़ा सा देख लेते हैं हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे। देखिए, ये चैप्टर 3 सेक्शंस में डिवाइड है। तीनों सेक्शंस अभी इसी हो सकता है इसी वीडियो में डिस्कस हो जाए, या फिर अगर वीडियो लंबी होती है तो हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। देखिए, इसमें पढ़ेंगे कैसे हम। जो पहला सेगमेंट रहेगा, इसमें पहला सेक्टर रहेगा, उसमें थोड़ा सा जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या। सीक्वेंस क्या होता है, हालांकि सीक्वेंस को सीरीज भी कहते हैं। सीक्वेंस क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में बेसिक डिफरेंस समझेंगे, और फिर उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन के जस्ट बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। फिर छोटे छोटे जो टर्म्स आते हैं इसमें वो जानेंगे, जैसे किसी प्रोग्रेशन का टर्म क्या होता है, टर्म किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से कुछ टर्म्स आएंगे। देन उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस जानेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसमें रहेगी। देन उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम देख रहे होंगे किसी भी प्रोग्रेशन का। जैसे अगर हम प्रोग्रेशन ये लिखें 2 4 6 8, इस प्रोग्रेशन का टर्म निकालना। जैसे टर्म अगर पूछ जाए इसका थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, या इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, ये हम जानेंगे कि वो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। या nth टर्म निकालना हम सीखेंगे कि किसी प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद कुछ हम थोड़े से सवाल करेंगे, 2 3 सवाल यहाँ पे कुछ करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसके थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहे होंगे। वो क्या, मान लीजिए यही हमारी सीरीज है 2 4 6 8। इसमें क्वेश्चंस क्या बन जाएगी, शुरू के 3 टर्म हैं, 3 पद हैं, इन तीनों का योग बताइए। सम ऑफ nth टर्म, जिसको बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म, यानी n टर्म का सम, n पदों का योग क्या होगा। जैसे अगर पूछते हैं कि 3 पदों का योग क्या होगा, तो 2 4 और 6, इन तीनों को जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6। अगर पूछा जाए S10, यानी इसी सीरीज के या इसी प्रोग्रेशन के 10 टर्म का सम क्या होगा, तो हम ऐसे जोड़ेंगे, 10 टर्म ऐसे जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन ये इसको हम एक फार्मूले के तहत सीखेंगे कि हम जोड़ के अगर उसको पूरा जोड़ने की बजाय हम उसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं nth टर्म का सम, सम ऑफ nth टर्म। वो हम फार्मूला इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो यही इतना है आपके सिलेबस में, यही पढ़ना है। थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से, बेसिक थोड़ा सा जानेंगे। देन उसके बाद nth टर्म निकालना, फिर उसके बाद n टर्म का सम निकालना। तो यहाँ तक हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में करना क्या है। ठीक है। तो हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर। तो डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा क्या है, इसको थोड़ा सा अभी देखेंगे, थोड़ा देर में देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा, आप अज्यूम करिए, एक अगर हम यहाँ पे नंबर्स लिखें 1 10 12 16 और 100, अगर इस तरह से नंबर लिखा गया है, ठीक है। इसको आपको देखकर सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है, ये कोई पैटर्न इसमें बन रहा है। तो अगर आप देखें, देखिए इसमें एक पैटर्न बन रहा है, क्या, एक, फिर यहाँ 10 12 16 100। तो आप देखेंगे इसके बाद इससे बड़ा नंबर, फिर इससे बड़ा नंबर, फिर इससे बड़ा नंबर, ये आप कहेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना। इसी तरह से अगर एक दूसरा उदाहरण है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। इसमें देखिए, इसमें आप असेंडिंग तो कह सकते हैं, हालांकि ये भी असेंडिंग में है, लेकिन अगर और इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो 1 के बाद 2, देखो इसमें +1 हुआ है, इसमें भी +1 हुआ है, इसमें भी +1 हुआ है, सब में। यानी जो एक टर्म है, ईच नंबर इज वन मोर देन प्रीवियस वन, यानी हर अगला नंबर पिछले से एक ज्यादा है। इसमें हमको ये पैटर्न मिल रहा है कि +1 का इसमें
+1 की इसमें क्या है, इंक्रीमेंट या वृद्धि हमको दिख रही है। या एक और लें, 2, 4, 6, 8, जैसे अभी पीछे हमने लिया था। नहीं, इसको 6 यहाँ रहने दीजिए। 2, 4, 8, 16, इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ क्या पैटर्न दिख रहा है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो यहाँ पे हर पिछले टर्म में दो को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इंटू 2 कर दिया गया है, तो अगला टर्म मिल जा रहा है। तो A list of numbers arranged in a definite rule is called sequence। तो कोई भी नंबर्स की एक सूची, लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए रूल, किसी नियम के तहत अगर किसी श्रृंखला को हम लिख रहे हैं तो वो सीक्वेंस कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगी। अगर हम कोई भी नंबर की एक सीरीज बना रहे हैं और उसमें अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक किसी नियम के तहत, किसी रूल के तहत अगर वो लिखा जा रहा है, जैसे इसमें क्या नियम था कि असेंडिंग आर्डर में लिख रहे हैं हम, कि जो भी टर्म लिख रहे हैं वो पिछले से बड़ा लिख रहे हैं, जो भी टर्म लिख रहे हैं वो पीछे से बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नियम लगा। यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे हम ये लगा रहे हैं कि पिछले नंबर से एक ज्यादा, पिछले से एक, ये 3 में एक, कि ये 4 हो गया, 4 में एक बढ़ा है 5 हो गया, 5 में एक बढ़ा है 6 हो गया। तो यहाँ भी एक नियम के तहत लिखा गया। और यहाँ देखिए 2, 4, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ फर्स्ट टर्म को छोड़कर दूसरे टर्म को, दूसरे टर्म में देखिए, पहले में 2 से गुणा किए 4 आया, दूसरे में 2 से गुणा किए 8 आया, और फिर इसमें 2 से गुणा किए तो 16 आया। यहाँ भी गुणे 2 किया गया है। तो ये अभी एक क्या है, रूल के तहत जो है सीरीज तैयार हो गई। तो ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। अब देखिए इसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन क्या होता है। सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रोग्रेशन के टर्म्स को हम समझते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। फिर वही हम एग्जाम्पल पहले लेंगे, देन उसके बाद हम ये जो लिखा है ऊपर वो आपको समझाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ लें 3, 5, 7, 9, इस तरह से लिख सकते हैं। या इसको अगर दूसरा कोई लें, 3, 10, 18, 21, 35, ऐसे करके अगर लें। या इस तरह से लें 1, 3, 9, 27, 81। आप लोग केवल ध्यान से सुनते रहिए, एक एक चीज को ध्यान से सुनते रहिए। हाँ, हो सकता है सवाल इससे नहीं, थोड़ा सा कम ही बनते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से सवाल बने, लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर आपको प्रोग्रेशन सीक्वेंस आगे चल के भी, जब आप सीक्वेंस और सीरीज पढ़ेंगे ना, तो बिना इसके आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, प्रोग्रेशन पता होना चाहिए। तो बेसिक्स आप लोग समझते जाइए, सवाल इसमें बहुत कठिन नहीं बनते हैं। अगर आपने एक बार बेसिक समझ लिया, सवाल तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। 2-3 फार्मूले हैं, वहीं से सवाल बनते हैं। देखिए पहला जो हमने लिखा, एक सीक्वेंस लिखा, देखिए ये एक सीक्वेंस है, 3, 5, 7, 9। देखिए किसी रूल के तहत लिखा गया है। ठीक है, 3 में 2 ऐड किए 5 है, 5 में 2 ऐड किए 7 है, 7 में 2 ऐड किए तो 9 है। देखिए ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है ना। इसको, अब एक ऐसी सीक्वेंस, अब देखिए दो सीक्वेंस व्हिच टर्म ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसके हर टर्म, जिसके टर्म कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जिसके सभी टर्म देखिए कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 5, देखिए 5, देखिए 3 के बाद आया है 5, 2 उसमें ऐड हुआ है, ये 7, फिर 2 ऐड किए फिर 9। इस तरह से देखो हर टर्म में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसको बोलते हैं एक ऐसी सीक्वेंस जिसके टर्म हमेशा किसी न किसी पैटर्न के तहत बने हों या फिर किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। दूसरे में देखिए 3 से 10 आया, 10 से 18 आया, 18 से 21 आया, 21 से 35 आया। देखिए इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें कोई पैटर्न मिल रहा है। देखिए ये सीक्वेंस तो है, ये क्या है, सीक्वेंस है। क्यों है, क्योंकि इस रूल के तहत, किसी रूल के तहत जब होता है, आप पीछे भी देख सकते हैं कि जब कोई नंबर अरेंज होता है किसी डेफिनेट रूल के तहत, तो वो सीक्वेंस कहलाता है। तो ये देखिए सीक्वेंस तो है क्योंकि यहाँ असेंडिंग आर्डर में है। क्यों, क्योंकि ये असेंडिंग आर्डर में है, असेंडिंग आर्डर में है, तब ये सीक्वेंस तो है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि पदों के बीच में कोई हमको ऐसा सच पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे 3 से 10 कैसे आया,
या अगर हम कहें कि 7 इसमें ऐड हुआ गया है, तो अब देखिए, इसमें कहाँ बन रहा है? अब कहाँ 7 ऐड हुआ है? नहीं हुआ है ना, ये गलत हुआ। यानी ये भी पैटर्न नहीं बन रहा है। या गुणा करके देखें, 3 3 जा 9 प्लस 1, तब भी नहीं बन रहा है। हाँ, नहीं बन रहा है। कोई भी इसमें पैटर्न उस तरह से नहीं बन रहा है। तो ये सीक्वेंस तो है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है, नॉट अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के लिए चाहिए कि हर टर्म में वही पैटर्न फॉलो हो या वही रूल फॉलो हो। ये प्रोग्रेशन नहीं है। जो बेसिक डिफरेंस है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का, एक तो यही है कि सीक्वेंस में हम पूरे सीरीज का देखते हैं, पूरी सीरीज या पूरे नंबर को हम देखते हैं कि कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। जब हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं, वहां एक एक टर्म को देखते हैं। जब प्रोग्रेशन की बात करते हैं, हम एक एक टर्म को देखते हैं कि हर टर्म में वही रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ देखे थे कि 3 और 5 के बीच में जो रिलेशन है, वही 7 और 9 के बीच में है, वही आगे भी आएगा। ऐसे आप करेंगे तो वही 11 और 13 के बीच में भी रिलेशन होगा, वही 5 और 7 के भी बीच में रिलेशन होगा। तो हर टर्म के बीच का जो रिलेशन होता है, वहां अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, तब उसको हम कहते हैं कि वो प्रोग्रेशन है। अदरवाइज अगर एक ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हैं कि हाँ एक पैटर्न तो बन रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर, तब उसको हम सीक्वेंस कह सकते हैं, लेकिन उसको हम प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप तीसरे में भी देख सकते हैं प्रोग्रेशन है कि नहीं है। आप हर एक टर्म को देखिए, क्या जो नियम, ये जो रूल के तहत 1 से 3 बना है, क्या उसी रूल के तहत 9 से 27 बना है, और या 27 से 81 बना है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। देखिए 1 से 3 कैसे बन सकता है? दो ही तरीके हैं, या तो दो ऐड करिए या तो 3 से गुणा करिए। दोनों में से एक ही कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 3 से 9 कैसे बनेगा? देखिए अब यहाँ तो दो ऐड किए थे, क्या दो ऐड करने से 3 से 9 बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये इस नियम के तहत नहीं बना है। वो इंटू थ्री करके देखो, इंटू थ्री करके देखो, 3 3 जा 9, देखो बन गया ना। तो 1 से 3 बनने के लिए, 1 से 3 पर जाने के लिए 3 से गुणा किए गए, फिर 3 से 9 पे जाने के लिए 3 से गुणा किए, फिर यहाँ से फिर 3 से देखो गुणा, हर में 3 से गुणा हुआ रहा है। 27 से 81 में जाने के लिए 3 से गुणा हो रहा है। तो हर टर्म में सेम वही सर्टन पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, कोई ना कोई रूल जो है, जो एक में लग रहा है वही दूसरे टर्म में लग रहा है, वही फिर तीसरे में लग रहा है। तो ये प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन है। हालांकि सीक्वेंस तो है ही है, क्योंकि सी प्रोग्रेशन होने के लिए पहली शर्त तो यही है कि सीक्वेंस होना चाहिए। तो पूरे में पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हम एक एक टर्म में देख लिए, वहां भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्रेशन है। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्रेशन और सीक्वेंस समझ में आया होगा। तो कोई सीक्वेंस है, वही प्रोग्रेशन कब बनती है, उसके लिए कुछ पैटर्न होते हैं जो हर टर्म में फॉलो होने चाहिए, किसी रूल के तहत हर टर्म में फॉलो होने चाहिए। तो ये प्रोग्रेशन और सीक्वेंस, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से डायरेक्ट सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ है, तो यहाँ से जो है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर पूछता है, जो आप देखते हैं थ्योरम टाइप में अगर क्वेश्चन पूछता है, जो थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड पूछता है सवाल, अगर फिर पूछेगा, तो अगर यहाँ से आपकी पकड़ है तभी वो कर पाएंगे। चलते हैं इसके आगे, थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हमने सीक्वेंस देखा, हमने प्रोग्रेशन देखा, अब देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था, अगर हम वही लें 27 81, ये हमने एक ले लिया, और एक हम ये ले लें 3 5 7 9 11, इस तरह से। अब हम समझेंगे कि एपी क्या होता है। प्रोग्रेशन हमने समझ लिया, प्रोग्रेशन यानी हर टर्म में वही रिलेशन होना चाहिए। यानी जो रिलेशन 1 और 3 के बीच में है, वही 3 और 9 के बीच में है, वही 9 और 27 के बीच में है। हमने अभी देखा, ये प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन है। अब यहाँ देखिए 3 to 5 टू ऐड हुआ, 5 to 7 टू ऐड हुआ, 7 to 9 टू ऐड हुआ, तो ये भी एक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन है। यहाँ तक तो हम कंफर्म है कि ये चेक कर पा रहे हैं कि प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब आगे क्या करना है? अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होगा, क्योंकि प्रोग्रेशन जो होता है ना, हम आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि सिलेबस आपको बहुत ही
संकुचित है, बहुत थोड़ा सा है। प्रोग्रेशन को हम तीन टाइप में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक पढ़ते हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक पढ़ते हैं एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीन पढ़ते हैं। तो हम हमारा सिलेबस, लेकिन हमारी पूरी चर्चा एपी तक ही सीमित रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी नहीं है और एचपी नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना है। तो हमें सिर्फ एपी पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ बता रहे हैं कि प्रोग्रेशन के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो। तो एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें दो पदों के, जैसे पहला, देखिए पद क्या होता है, जैसे ये पहला है ना, यानी ये पहला नंबर है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। तो टर्म वही होगा जो 3 5 7 9, तो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो ये पद हो गया। तो अगर दो पदों के बीच में, जैसे पहले से दूसरे के बीच में, अगर हम दूसरे में से पहले पद का माइनस करें, 5 में से 3 अगर माइनस करें तो 2 आ रहा है। फिर अगर 7 में से 5 माइनस करें, 7 में से 5 माइनस करें तो भी 2 आ रहा है। और अगर 9 में से 7 माइनस करें, 9 में से 7 माइनस करें, फिर भी 2 आ रहा है। अगर इस तरह से पैटर्न बन रहा है तो हम इसको कहते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी किसी भी टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से अगर घटाया जाए, किसी भी टर्म को अगर उसके पिछले वाले टर्म से घटाया जाए, तो हमेशा एक कांस्टेंट आना चाहिए। यानी अगर हम तीसरे में से दूसरा टर्म घटा रहे हैं तो भी वही आना चाहिए, और अगर तीसरे में से दूसरा घटा रहे हैं तो भी वही आना चाहिए, और चौथे में से तीसरा घटा रहे हैं तब भी वही आना चाहिए, और दूसरे में से पहला घटा रहे हैं तब भी वही आना चाहिए। अगर इस तरह से पैटर्न बन रहा है तो हम कहते हैं कि वो सीरीज क्या है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या वो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। थोड़ा सा इसको और एक दो उदाहरण से समझेंगे। जैसे हम यहाँ अगर लिखें 4 7 10 13, देखिए अब ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये क्या है, फोर्थ टर्म, ये है। तो अब ये एपी है या नहीं है? तो अगर एक टर्म को, जैसे ये सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से घटाएं, इसको ऐसे लिखते हैं, A1 A2 A3 A4, ऐसे लिख सकते हैं। यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो अगर A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा, यानी 7 - 4 3 आएगा। और अगर A3 माइनस A2 कर रहे हैं, कितना आ रहा है, A3 10 है, A2 कितना है 7, तब भी 3 आ रहा है। आप A4 कर लीजिए, A4 माइनस A3 कितना आएगा, 13 - 10, तो ये 3 है। देखिए सब में सेम आ रहा है। इस तरह से अगर प्रोग्रेशन है तो उसको हम कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये जो हम घटा रहे हैं इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो टर्म क्या होता है, A1 A2 A3 A4, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से घटा के जो भी आता है उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ये होता है एपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी एपी दिया होगा तो आप ये निकाल लेंगे कि वो एपी में है या नहीं है, या उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, ये आप बता लेंगे। जैसे थोड़ा सा हम सवाल से इसको कोशिश करते हैं। चेक हुज प्रोग्रेशन आर इन एपी आर नॉट। कह रहा है कि कोई सीरीज या प्रोग्रेशन दी गई है, उसमें आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। देखिए इसमें पहला क्या है, ए वन क्या है, 3 है, पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म A2 क्या है, 7 है, तीसरा टर्म क्या है, 11 है। तो एपी में आने के लिए हमने क्या कहा था, दूसरे टर्म से पहले टर्म में घटाइए, तो जो आए वो उसके बराबर हो तीसरे टर्म से दूसरे टर्म में जो आए वो। यानी कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालें दो पदों का तो हमेशा समान आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस यानी अगर हम A3 माइनस A2 करें तो भी वही आना चाहिए, और अगर A4 माइनस A3 करें तब भी वही आना चाहिए, और अगर A2 माइनस A1 करें तब भी वही आना चाहिए। अगर ये कंडीशन है, यानी हर पदों के बीच में, हर दो पदों के बीच में जो रिलेशन है वो अगर
अगर पिछले टर्म्स में, यानी इस टर्म में से इसके पिछले टर्म माइनस करें और इस टर्म से इसके पिछले टर्म को माइनस करें तो सेम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एपी में है। तो आप चेक कर सकते हैं क्या A3 माइनस A2 कितना आएगा। अगर हम यहाँ करें, चलिए A2 माइनस A1 कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, 7 माइनस 3 4 आ रहा है। फिर A3 माइनस A2 कर लेते हैं, A3 11 माइनस 7 4 आ रहा है। आप A4 माइनस A3 कर लीजिए, A4 कितना है, 15 है माइनस 11 है, कितना आ रहा है, 4 है। देखिए सब में सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है ना, इसका मतलब ये एपी में है। किसमें है, एपी में है। तो ये है पहचानने का तरीका। यहाँ 13 है, 10 है, 7 है और 4 है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे पहचानने के लिए, A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा, A2 क्या है, 10 है माइनस 13 तो कितना आया, माइनस 3 आया। फिर क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है, 7 है, तो 7 माइनस 10 कितना है, माइनस 3। फिर A4 माइनस A3 कितना आएगा, A4 कितना है, 4 माइनस 7 ये माइनस 3। ये देखिए सब में सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी एपी में है, ये भी एपी में। तो पहचानने का यही तरीका है कि हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे। हर दो पदों के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जैसे यहाँ 3 और 7 के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 7 और 11 के बीच में कॉमन डिफरेंस, और 11 और 15 के बीच में कॉमन डिफरेंस अगर हर जगह सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो एपी में है, अन्यथा वो एपी में नहीं है। जैसे अगर हम ये एक सवाल और लिखें यहाँ, अगर हम यहाँ लिखें दो, ये सवाल आप देख रहे होंगे, 2 है, 5 है, 8 है, 12 है, 15 है, 18 है। तो क्या इसमें अगर आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो वही हम करेंगे जो करते आए हैं, क्या कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे A2 माइनस A1 करेंगे अगर, तो A2 माइनस A1 कितना आया, A2 माइनस A1 5 माइनस 2 3 आया। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, 8 माइनस 5 3 आया, आ रहा है। तो अगर आप इतना करके अगर कह रहे हैं कि हाँ ये एपी में है, तो थोड़ा सा मतलब गलत कर रहे हैं आप। आपको सारे टर्म्स का चेक करना है। पेपर में अगर ऐसा आ गया कि हाँ दो टर्म का हमने देख लिया, यहाँ से निकाल लिया, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो अगर हम ऐसा कह देंगे तो ये इसकी अगला देखो, इसकी अगला A4 माइनस A3 कितना आएगा, 12 माइनस 8, यहाँ देखिए 4 आ गया, ये गलत आ गया। अब ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। पेपर में अगर कर रहे हैं तो अगर जहां तक दिया है सब में कुछ चेक करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि दो में हमने निकाल लिया फिर वैसे कह दिए कि हाँ एपी में है, अगर बराबर आ गया, नहीं, हम चेक करेंगे। जहां तक टर्म दिया है वहां तक कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। इसमें करने में टाइम ही कितना लगेगा, हम यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये सब पेपर में लिखने की जरूरत थोड़ी है। ये ज्यादातर जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, छोटे छोटे सवाल। तो आप यहीं से देख लीजिए सीधे, हाँ 2 3 5 3 8 4 12, ये गलत आ रहा है, ये पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है एपी में, बस ऐसे ही करना है। तो आई थिंक आपको मतलब समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा कि कैसे निकालना है। बाकी इसकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको आएगा। तो यहाँ तक किसी सीरीज या किसी प्रोग्रेशन को अगर दिया है, अगर पूछ रहा है कि एपी में है या नहीं है, तो आप उसको बता लेंगे। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है हर पद के बीच में, तो आप कहेंगे कि वो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। तो ये तो था कि हमने ये देखा था कि कोई अगर प्रोग्रेशन दिया है तो हम उसको एपी में है या नहीं है ये बता सकते थे। अब इसका थोड़ा सा उल्टा हम करेंगे। किसी प्रोग्रेशन का आपको पहला टर्म दिया होगा और कॉमन डिफरेंस दिया होगा, आपको बताना है कि वो सीरीज क्या होगी। जैसे अगर हम कहें कि किसी सीरीज का पहला टर्म 5 है, और अगर कह दिया जाए कि उसका कॉमन डिफरेंस +4 है, ठीक है, +4, हालांकि प्लस लिखा नहीं जाता, तो आप चाहे तो +4 ना लिखें, कोई वो नहीं है। तो अगर पहला टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस है 4, तो हमको सीरीज बनानी है या प्रोग्रेशन बनाना है। तो यही होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, नहीं प्लस नहीं होता, कामा होता है, गामा A3 A4 ऐसे ही होता है। तो अगर 5 है पहला, तो दूसरा क्या होगा,
अभी इसमें जोड़ दीजिए, कितना है, 4 है, 5 4 9। तीसरा क्या होगा, फिर 4, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 9 और 4 13, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 13 प्लस 4 17। ये इस तरह से बन गई। क्या बन गया, ये बन गया क्या, एपी में बन गया। ये आपकी सीरीज तैयार हो गई। तो अगर पहला टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है तो हम कोई भी एपी बना सकते हैं। ये एपी बन गई। इसी तरह से अगर एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आप हर टर्म में कॉमन डिफरेंस डिफरेंस जोड़ते जाइए, आपको अगला टर्म मिलता जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि कोई नंबर है 7, जिसकी कोई प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म है 7, और अगर कह दिया जाए कॉमन डिफरेंस है -2, ठीक है। अब इसको जो है हमको एक प्रोग्रेशन तैयार करना है। तो पहले तो क्या, ए वन कितना है। अब इसी में पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए, मिल जाएगा आपको क्या, अगला टर्म मिल जाएगा। तो 7 में दो -2 जोड़ेंगे, 7 7 -2, -2 जोड़ने का मतलब है कि 2 घटाना है, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में फिर -2 करेंगे 3, 3 में फिर -2 करेंगे 1 आएगा, 1 में फिर -2 करेंगे। अब देखिए 1 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर इसमें घटाएंगे क्या, -2 घटाएंगे तो ये -3 आएगा। तो ऐसे ऐसे मिल जाएगा आपको, क्या मिल गया, पूरी एक एपी मिल गई। तो ये है एपी बनाना। अगर किसी किसी भी प्रोग्रेशन का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो हम यहाँ से उसको तैयार कर सकते हैं कि वो प्रोग्रेशन क्या होगी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी। तो आई होप बनाना आप सीख गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि ये बन कैसे रहा है। इसमें देख लेते हैं। देखिए, हमने कहा यही था A1 A2 A3 A4, इस तरह से है कि एपी में अगर है तो A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए, A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए, A4 माइनस A3 ये होना चाहिए, बराबर है तो। और अगर हम कहें कि किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म अगर A है और कॉमन डिफरेंस अगर D है, तो सीरीज क्या बन जाएगी, अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है इसका D। तो हमको सीरीज तैयार करना है। फर्स्ट टर्म ए है तो उसका दूसरा टर्म क्या हो गया, पहले में ही जब कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो दूसरा मिलेगा, तो दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। इसी तरह दूसरे में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस जब जोड़ेंगे तो तीसरा मिलेगा। तो ए प्लस डी में अगर हम डी जोड़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे ए प्लस डी में फिर से डी जोड़ेंगे, तो डी और डी 2D नहीं हो जाएगा, तो ए प्लस 2D। अब इसमें फिर अगर अगला टर्म चाहिए तो फिर से डी जोड़ेंगे, 2D में एक डी और जोड़ेंगे तो ए प्लस 3D, ये है। इसी तरह से ए प्लस 4D। तो ये देखिए अलग अलग टर्म मिल गए ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और पांचवा टर्म, इस तरह से जितना आप चाहे बना सकते हैं। तो उस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, हालांकि किया हमने वैसे ही है। अगर आप फिर से अगर उसको चाहें तो आप कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4D से। तो हर पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं, फिर दूसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं तो तीसरा मिल रहा है, तीसरे में कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं तो चौथा मिल रहा है, चौथे में कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं तो पांचवा मिल रहा है। तो ये इस तरह से सीरीज हम बना पा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अब चलते हैं आगे टॉपिक पे, कहाँ थे हम। कैसे जो है सीरीज या प्रोग्रेशन तैयार करते हैं। अब देखिए थोड़े से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी व्हिच टर्म इज -2, फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। अब देखिए इसमें दिया है पहला टर्म अगर ए है, कितना दिया है, -2, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस भी -2 दिया है। तो हमने ये बताया क्या, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2D, यही होता है। ठीक, तो पहला टर्म क्या है, -2। तो दूसरे टर्म पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डी जोड़ते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं ना। अगर -2 में फिर से -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, देखिए इसमें डी जोड़े तब ये वाला टर्म मिले, इसमें डी जोड़ेंगे तो अगला वाला टर्म मिलेगा, वही हम यहाँ कर रहे हैं। पहले में अगर डी जोड़ रहे हैं
यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं। डी को हम कॉमन डिफरेंस को डी ही हम कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर जोड़ रहे हैं पहले में तो दूसरा टर्म मिला है, दूसरे में फिर -2 ऐड करेंगे तो -6, फिर ऐड करेंगे -2 तो -8। ये आपकी प्रोग्रेशन तैयार हो गई। क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें है, एपी में है। तो इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो आपकी प्रोग्रेशन तैयार हो जाएगी। एक जो नए तरीके का सवाल पूछा जाता है, खासकर सवाल अक्सर इस तरह से पूछा जाता है, इसमें टीएन दिया है। देखिए टीएन दिया है 5 + 6n, कह रहा है कि इज इन एपी आर नॉट, गिव रीजन। तो ये बताना है कि अगर टीएन यानी आप ये जानेंगे कि अगर एन की वैल्यू बदलते जाएंगे तो वो टर्म बदलते जाएंगे। टी1 यानी पहला टर्म अगर पूछा जाए तो n बराबर 1 रखिए, तो 5 + 6 × 1 कितना आया? ये है 11। T2 तो n बराबर 2 रख लीजिए, 5 + 6 × 2 तो कितना आया? 6 2 जा 12, 12 + 5 17। T3 कितना है? 5 + 6 × 3, 6 3 जा 18 और 5 23। तो देखिए इस तरह से आप जितने भी चाहें टर्म निकाल सकते हैं। ये है A1, ये है A2, ये है A3, निकाल सकते हैं। तो प्रोग्रेशन क्या बना है? 11 17 23। अभी हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहे हैं। अभी जो बताएंगे इसके बाद वो एकदम डायरेक्ट तरीका बताएंगे कि बिना ये सब किए हम बता सकते हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। खैर अभी जो बेसिक बता रहे हैं, अभी तक जितना पढ़े वो देख लीजिए। देखिए पहला टर्म 11 है, दूसरा 17 है और तीसरा 23 है। तो देखिए अगर यहाँ निकालते हैं A2 - A1 कितना आएगा? 17 - 11 कितना है? 6। और अगर फिर निकालें A3 - A2 तो कितना आया? 23 - 17 कितना आया? 6। इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखिए ये एपी में है, एपी में ये है। एक टर्म और अगर हम यहाँ निकाल लें T4, देखते हैं अगर कुछ इधर उधर आता है। ये प्लस है, 6 गुणित 4, 6 चौक 24 और 5 कितना है? 29। A4 - A3 कितना है? 29 - 23। तो 6 यहाँ भी है, तो ये एपी में है। हमने ये देख लिया कि ये एपी में है। ये तो है बेसिक तरीका, लॉन्ग मेथड, कि पहले उसके टर्म निकालो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो फिर एक सीरीज तैयार करो, फिर वहां से कॉमन डिफरेंस निकालो। क्या करो? वहां से कॉमन डिफरेंस निकालो, फिर देखो कि कॉमन डिफरेंस सभी पदों के बीच का सेम आ रहा है, तब हम कह देंगे कि ये एपी में है। जो अभी तक पढ़े थे बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो अप्लाई करके हम देख रहे हैं कि कोई प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। मान लो हमको इतना नहीं करना है, हम इतना बड़ा लॉन्ग मेथड पे नहीं जाएंगे, ठीक है? ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है। हम बिना ये किए बता सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है। सवाल क्या था हमारा? En = 5 + 6n। हम इसमें करेंगे क्या? हम इसका अगर पूछा जाए कि n टर्म है तो इसके एक बाद वाला टर्म क्या आएगा? इसके एक बाद वाला टर्म Tn + 1 आएगा। Tn + 1, तो ये क्या हो गया? 5 + 6, यहाँ n + 1। ठीक, तो यहाँ भी तो हम वही कर रहे हैं कि nth टर्म और n + 1th टर्म। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि Tn + 1 में से Tnth टर्म घटा दीजिए। Tn + 1 में से अगर Tn यानी n+1वें टर्म में से अगर Tnth टर्म घटाएंगे तो क्या आएगा? 6n + 1 -5 + 6n, ये आएगा। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 5 + 6n + 6, 5 माइनस ये पूरा अगर आप ब्रैकेट में इसे लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, -6n। सिंप्लीफिकेशन आपका सही होना चाहिए। तो ये देखिए, ये 5 से ये 5 कट गया और ये 6n से ये 6n कट गया, तो बचा कितना? 6 आया ना। तो ये कॉमन डिफरेंस है, यही होता है कॉमन डिफरेंस। दो पदों में से अगर आप घटाएं, यानी अगले टर्म से उसके पिछला वाला टर्म घटाएं,
तो वही तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 6 आया। देखिए अब यहाँ 6 में n कहीं है? n नहीं है ना, n इसमें नहीं है, यानी n से ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर आप अगर निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ गया है तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि अब इसमें n नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और अगर n उसमें नहीं है, एक कांस्टेंट आ गया, तब हम कहेंगे कि ये एपी में है, सीधे सीधे हम कह देंगे कि ये एपी में है। हमको वो पूरा नहीं करने की जरूरत है। तो ये एपी में है क्योंकि इसमें एन नहीं आ रहा है। तो अगर आप टर्म आ ही नहीं रहा है तो अगर A4 और A3 के बीच में निकालेंगे तब भी वही 6 आएगा। क्यों? क्योंकि एन नहीं है ना, उससे वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि आप किन दो टर्म्स का अंतर ले रहे हैं या डिफरेंस ले रहे हैं, वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हम कहीं से भी निकालें, चाहे चौथे में से तीसरा घटा के निकालें, तीसरे में से दूसरा घटा के निकालें, वो हमेशा 6 ही आएगा। ये अंतर होता है दोनों तरीके में। उसमें हम टर्म्स निकाल के माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए, और इसमें हम n को थोड़ा सा बढ़ाते हैं n+1 के लिए, फिर n+1 में से n टर्म को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। फिर देखते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस आया है वो डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑफ n है या इंडिपेंडेंट ऑफ n है, यानी n पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर n पर निर्भर कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है अगर एन पर निर्भर कर रहा है, और अगर एन पर निर्भर नहीं कर रहा है तो ये एपी में है। ठीक है। तो अगर आप चाहें बिना टर्म निकाले तो आप ऐसे जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, हम सवाल दो तीन किए, अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि nth टर्म क्या होता है किसी भी सीरीज का। थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद हम अगली वीडियो में चलेंगे, तब वहां फिर पूरी कंप्लीट जो है ये चैप्टर खत्म करेंगे। देखिए nth टर्म क्या होता है? nth टर्म को ही हम जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। कैसे? अभी जो सीक्वेंस लिखे थे उसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखे थे? पहला टर्म ए, और अगर कॉमन डिफरेंस अगर फर्स्ट टर्म किसी भी प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो हम जो प्रोग्रेशन तैयार किए थे क्या था? ए+डी, A+2D, A+3D, यही बन के आया। हम्म। और अगर हम कोई भी स्पेसिफिक टर्म लिखना चाहें कि हमको T15 चाहिए या T23 चाहिए या T31 चाहिए, वो कैसे लिखेंगे ये देखना है। जैसे देखिए पहला टर्म, अब आप ध्यान से देखिएगा, A1 बराबर ए है, ठीक है। ए को हम लिख लेते हैं A+0 डी लिख सकते हैं, जीरो से किसी में गुणा करें तो जीरो ही आएगा। तो A2 क्या है? A+D है। A+D को हम थोड़ा सा और बढ़िया से लिखेंगे, एक मिनट। A+D को अगर हम केवल आपके समझने के लिए A+1 × D लिख सकते हैं। तीसरा टर्म क्या है? A+2 × D लिख सकते हैं। देख लिए, दिख रहा है ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। चौथा टर्म क्या है? A+3 × D, यही है। ऐसे पांचवा आएगा, पांचवा आएगा तो क्या आएगा? A+4 × D। तो इसी तरह से अगर हम कहें कि एनवा निकालना है, Tn, इसको Tn भी लिखते हैं, इसको T1 T2 भी लिखते हैं, T1 T2 T3। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है कि तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि T1 T2 दिया है या फिर A1 A2 दिया है। हम अब डिराइव करने जा रहे हैं फार्मूला। यहाँ से एक एक चीज अब ध्यान से देखिए बिल्कुल। A1 के लिए हम क्या कहे थे? A+0 लिए। देखिए पहले टर्म में 0 × D है, दूसरे टर्म में A+, देखो ए तो सब में आ रहा है तो ए हम लिख देते हैं, ए प्लस के बाद देखिए पहले टर्म में 0 × D है, दूसरे टर्म में 1 × D है, तीसरे टर्म में 2 × D है। एक एक देखिए कम हो रहा है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है। एनवे में क्या आएगा? एनवे में भी एक कम आएगा, n-1 होगा × D। बस ये है फार्मूला, यहाँ से आएगा। क्योंकि पहला टर्म निकाल रहे हैं तो A+0D है, जीरो है, एक से एक कम जीरो। दूसरे में A+1D, दो से एक कम यानी 1D। तीसरे में तीन से एक कम 2D। चौथे में 3D। पांचवे में 4D।
तो nth में क्या होगा, n माइनस वन इंटू डी, n से एक कम। ये है हमारा जनरल टर्म, इसी को हम nth टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म। अब किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। जैसे अब इसको सवाल से समझेंगे। जैसे ये प्रोग्रेशन कोई दिया था, जैसे शुरू में ही जो हम एग्जांपल लिए थे 3, 5, 7, 9, इस तरह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप चेक कर सकते हैं है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है। अगर हम पूछे इसका टी 101th टर्म बताइए, सिंपल है क्या, टी 101 या इसको लिखते हैं A101, ज्यादातर आजकल ए इस्तेमाल हो रहा है। तो A101 यानी 101वां टर्म क्या होगा, तो क्या होता है, nth टर्म अभी पढ़ के आया था, टी एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ए कितना है, यहाँ पे ए बराबर कितना है, 3। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस डी, 5 माइनस 3, 2। तो ए कितना है, 3 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है, कौन सा टर्म निकालना है, 101 निकालना है, तो 101 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, 2 है। तो आप इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 प्लस ये कितना होगा, 100 इंटू 2, तो कितना है, ये 100 इंटू 200, ये 20, ये आ गया। अगर इसका 101वां टर्म निकालना है तो ये इतना आ गया।